अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 17 ऑफ नॉवेल सल्फाइड, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। और इस नावल की स्टोरी काफ़ी आगे आगे चली गई है। अब हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। मतलब स्टार्टिंग में कुछ था, फिर मिडल में कुछ, और अब जैसे जैसे एंडिंग आती जा रही है कुछ कुछ होता जा रहा है। आप लोग कुछ गेस कर पाएँ कि क्या स्टोरी होगी इसकी, या फिर किस तरह से होगी। अच्छा, कुछ लोग ना काफ़ी सारे अपने अपने गैस भेज रहे हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे आप सोच रहे। एंड बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता वैसा वाला एंड है। थोड़ा सा ना रुलाने वाला है। मैं आप लोग को अभी से स्पॉइलर दे देती हूँ, ताकि आप जब स्टोरी सुने तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि यार आगे बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ से स्किप कर कर नहीं जाना। और सबसे खूबसूरत पॉइंट इस कहानी का पता है क्या है? मेरी नज़र में जब आरजे और हानम की ना एक इल्मी बहस होती है, वो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसको बस ऐसे बातें समझकर स्किप ना किया करें, बल्कि उसको गौर से सुना करें, ताकि आपको बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव सीखने को मिले। हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, बल्कि इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। रेडी सेट गो। ते वो गाड़ी में रोती आई थी। हशाम इसे रोते हुए देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे माही को चुप करवाए। बेशक आज इसे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। इसका अपना दिमाग सुन्न होकर रह गया था। लेकिन माहीन प्लीज़ चुप हो जाए, मत रोएं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। वो माजरत कर रहा था। माही को इसका माहीन कहना बहुत अच्छा लगा था। कोई और मौका होता तो यकीनन वो बहुत खुश होती, लेकिन इस वक्त वो लोग मौत के मुंह से आए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती हशाम। मैं थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते, मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है। वो रो दी थी। हशाम को बहुत अफसोस हुआ था। वो नाजुक सी माही के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसके घर वाले माही के लिए कभी ना मानते, और अगर मान भी जाते तो इसका हाल मार्था जैसा होता, और वो माही को दुख नहीं देना चाहता था। ख़ासकर अब जब भी जान ने इसका रिश्ता सारा से पक्का कर दिया था। वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। हशाम ने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे की मदद से अपने सर को सहलाया था। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज़ आप रोना बंद कर दें, मुझे तकलीफ़ हो रही है, हशाम ने मुश्किल से कहा था। माही ने चौंक कर इसे देखा था और फिर रोना बंद कर दिया था। गाड़ी में अब खामोशी छा गई थी। मुझे अच्छा लगा जान कर के मेरा एक भाई भी है। काश वो मुझे कबूल कर ले। हशाम ने पहली बार माही के सामने अपने दिल की बात की थी। आप इतने अच्छे क्यों हैं हशाम, क्यों? माही को एक बार फिर से रोना आया था। दुनिया का हर इंसान अच्छा होता है माहीन, बस फ़र्क ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें इसके अलावा किसी और की अच्छाई नज़र नहीं आती। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। माही बस खामोशी से इसे देख रही थी। कहाँ थी तुम? हम कब से परेशान हो रहे हैं। जैसे ही माही घर में दाखिल हुई थी, ईला इस पर बिगड़ी थी। लाउंज में हलीमा भी, लूसी माँ, ईला और हानम परेशानी से इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैं हशाम के साथ थी, माही ने नज़रें चुराते हुए कहा था। रोने के बाइस इसकी आंखें सूजन का शिकार हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। वो तो ठीक है, लेकिन बता देना चाहिए था ना, हम सब इतना परेशान हो गए थे, हानम ने फिक्रमंदी से कहा था। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मोबाइल बंद था। मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रही हूँ, माही सपाट लहजे में कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो सब इसे हैरत से जाता देख रही थी। शुक्र है माही बच्चा ठीक है, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गया है। लूसी माँ के कहने पर ईला और हानम अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। 18 जनवरी। आज की सुबह पेरिस की सबसे हसीन तरीन सुबह थी, ख़ास तौर पर हानम के लिए। आज वो अपने रोहान से मिलने वाली थी। आज उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। वो सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से पेरिस पहुंचने वाला था और हानम इसका इस्तकबाल करने वाली थी। इसने एक खूबसूरत सी जगह पर, जहां लोगों का हुजूम कम होता था, रोहान का वेलकम करना था। सफ़ेद बर्फ़ पर बिछी कालीन पर गोल मेज़ के गिर्द 2 खूबसूरत कुर्सियां रखे। बर्फ़ के कालीन पर सुर्ख गुलाब बिछाए इसने इस जगह को तिलिस्माती बना दिया था। वो खुद सुर्ख और सफ़ेद रंग की मैक्सी पहने हुए थी। सफ़ेद रंग का ऊनी कोट जिससे इसका नाजुक वजूद छुपा हुआ था, वो एक गुड़िया लग रही थी।
सर पर खूबसूरती से हिजाब किया गया था। इसे हसीन इसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट बना रही थी और वो आज खुश थी, इंतहा की खुश। इसे हर चीज़ मुस्कुराती हुई महसूस हो रही थी। इसके सामने मेज़ पर चाय और नाश्ते का सामान रखा था। रोहान ने सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आना था। वो दोनों एक साथ नाश्ता करने वाले थे। एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी ख़ास मुलाकात पे रख दो। यूं प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता, ये ख्वाब का किस्सा इसी रात पे रख दो। इजहार ज़रूरी है तो फिर कह दो ज़ुबान से, ये दिल की कहानी है रिवायात पे रख दो। ये प्यार की खुशबू में नया रंग भरेगा, एक फूल उठाकर मेरे जज्बात पे रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। एक मैं कि मेरे शहर में बारिश नहीं होती, एक तुम के मुलाकात को बरसात पे रख दो। मानूंगी सहर तभी कि जब बात बनेगी, इस बार मेरी जीत मेरी मात पे रख दो। इसने खूबसूरत अल्फाज को मेज़ पर रखी खूबसूरत सी नोट पैड पर लिखा था, जिस पर इसने आज का दिन, तारीख और वक्त लिखा था। यहाँ कहीं कहीं पर इसे लोग नज़र आ रहे थे जो यकीनन कपल थे और नाश्ते के गर्ज से आए थे। ये एक ओपन रेस्टोरेंट था जिसे आइस रेस्टोरेंट का नाम दिया गया था। वजह यहाँ की सफ़ेद बर्फ़ थी। एक तो ये रेस्टोरेंट बर्फ़ पर बना था और दूसरा यहाँ हर चीज़ क्रिस्टल के बर्तनों में पेश की जाती थी। हानम ने अपना मेज़ सबसे अलग और दूर बुक करवाया था। हानम ने मोबाइल में वक्त देखा था, 8 बज चुके थे। वो पहुँचने ही वाला था। हानम ने अपने दिल को बहुत तेज़ी से धड़कते पाया था। गुड मॉर्निंग मिसिज हानम रोहान, वही सहर अंगेज़ आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। हानम को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। वो एक झटके से उठी थी और पलट कर देखा था। यकीनन वो उसके पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही हानम की नज़रें रोहान के चेहरे पर पड़ी थी, इसको अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। इसने ख़ुद को पेरिस की बर्फ़ में दफन होता महसूस किया था। मेरी दुआ है कि जिस दिन हर जी रूह को ज़िंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्र से उठाया जाएगा, हमारा इस दिन भी सामना ना हो। इसने कितनी शिद्दत से दुआ की थी और आज 6 साल बाद वो शख्स इसके सामने खड़ा था, जिंदा, सही सलामत, जिसे इसने 5 साल पहले मरा हुआ तस्वुर कर लिया था। हानम को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। मैं रोहान बिन हैदर जबील, वो मुस्कुराकर कहता हानम की तरफ बढ़ा था। नहीं, हानम के चेहरे पर बेयकीनी फैली थी। हानम मेरी बात सुनो। वो शायद इसकी कैफियत समझ रहा था। वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा था। इतना बड़ा धोखा, हानम चिल्लाना चाहती थी लेकिन आवाज़ जैसे दम तोड़ गई थी। वो उल्टे कदमों बर्फ़ पर चल रही थी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो बड़बड़ा रही थी और फिर वो पलटी। इसने वहाँ से भाग जाने में आफियत जानी थी। वो इस शख्स से दूर चली जाना चाहती थी। वो भाग रही थी, फासला बढ़ रहा था। सफ़ेद बर्फ़ पर इसके जूतों के निशान वाज़े थे। कुछ देर बाद रोहान का सकता टूटा था। वो जानता था हानम का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। जैसे ही वो होश की दुनिया में लौटा, हानम के पीछे भागा था। हानम रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज़। इसने खुद को चिल्लाते पाया था। हानम अब शहर में दाखिल हो गई थी। वो अंधों की तरह भाग रही थी। इसने अपने दिमाग को सुन पाया था और इसी पागलों वाली हालत में वो दाईं तरफ से आती एक तेज़ रफ्तार साइकिल से टकरा गई थी, जिसे एक 17 साल लड़का चला रहा था। वो नीचे गिरी थी। हानम ने अपने दिमाग को घूमते पाया था और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और ऐसा ही अंधेरा रोहान को अपनी ज़िंदगी में छाता हुआ महसूस हुआ था जब इसने हानम को सड़क पर गिरे पाया था और इसकी पेशानी से खून निकल रहा था। हानम! वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था और फिर तड़प कर इसकी तरफ बढ़ा था। कभी कभी अनजाने में की गई गलतियां इंसान की ज़िंदगी का नासूर बन जाती हैं, जिन्हें ना कभी भुलाया जाता है और ना उनकी माफ़ी दी जाती है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी होने जा रहा था।
वो हॉस्पिटल के बेड पर नीम दराज अपनी कायनात को देख रहा था, जिसके लिए वो सालों तड़पा था। कोई इसकी तड़प से वाकिफ नहीं था। इसने भी अंधेरों की ज़िंदगी गुजारी थी। हानम की पेशानी पर चोट लगने के बायस गहरा ज़ख्म हो गया था, जिससे खून निकला था, और किसी गहरे सदमे की वजह से वो अपने हवास खो बैठी थी। वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर रखे इंतज़ार गाह में सोफ़े पर बैठ चुका था। सब इसकी गलती थी, इसे महसूस हो रहा था। वो सैयद रोहान बिन हैदर जबील, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई थी, वो आरजे था। आरजे से रोहान जबील का सफ़र इस रात से शुरू हुआ था जिस रात इसका एक्सीडेंट हुआ था, और सब ने इसे मरा हुआ समझ लिया था। मामा, कहाँ हैं आप? वो तेज़ रोशनी में सुरंग के अंदर भाग रहा था। सुरंग के दूसरे किनारे पर इसे अपनी माँ नज़र आई थी, सैयदा आयशा जबील। वो तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ा था। रोहान बेटा, आ गए तुम? आयशा जबील इसे देखकर मुस्कुराई थी। इसकी माँ और इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था कि रोहान एक अनदेखी दीवार से टकराया था जो उनके रास्ते में उन दोनों के दरमियान हाइल थी। मामा, मुझे आपके पास आना है। वो रो रहा था। वो शीशे की दीवार थी। इस दीवार के इस पार इसे अपनी माँ मुस्कुराती नजर आ रही थी। वापस चले जाओ रोहान, तुम्हारा वक्त नहीं हुआ मुझसे मिलने का, वो मुस्कुरा कर कह रही थी। नहीं मामा, मुझे आपके पास आना है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो 10 साल का बच्चा रो रहा था। जाओ रोहान, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम तो मेरे प्यारे रोहान हो, मेरे प्यारे बेटे। जाओ अब। अचानक सुरंग में अंधेरा फैलना शुरू हुआ था। रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। इसकी माँ की शबीहा धुंधली होती जा रही थी। मामा, मत जाए, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसे मध्यम सी रोशनी में आखिरी बार अपनी माँ मुस्कुराती नजर आई थी, और फिर हर तरफ अंधेरा छा गया था। जिस्म में उठती तकलीफ़ के बायस आरजे की आंख खुली थी। इसने अपने आप को ज़मीन पर गिरे पाया था। इससे उठा नहीं जा रहा था। यह मुआवजा था या कुछ और। जिस वक्त ट्रक ने इसकी गाड़ी को उड़ाया था, वो इससे निकल गया था। ट्रक की अपनी लाइट्स बंद थी। अंदर बैठे लोग इसे देख नहीं पाए थे, और वो सड़क के बाएं तरफ बने इस जंगल में गिरा था जो नीचे गहराई पर था। वो मुश्किल से कराहता हुआ ज़मीन से उठा था। रात होने की वजह से इसे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही थी। आरजे ने अपनी आंखों को मसल कर देखा था। इसे कुछ फासले पर ऊंचाई पर सड़क नज़र आई थी। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। शायद इसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। वो जितनी ज़ोर से सड़क पर और फिर नीचे गिरा था, यकीनन जिस्म की बहुत सी हड्डियाँ टूट चुकी होंगी। इसे अपनी गर्दन पर स्याह स्याल माया बहता हुआ महसूस हुआ था। वो खून था जो इसके सर से निकल रहा था। वो मुश्किल से सड़क तक आया था और अपनी जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। आरजे को अपनी टांगों की जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था, और फिर वो सड़क पर ढह गया था। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चों की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लगता है बच्चों को नींद नहीं आई आज, डॉक्टर बासित अहमद ने अपने साथ वाली सीट पर बैठी अपनी बीवी से कहा था। डॉक्टर साहब, आगे देखें। अचानक मुकद्दस आपी यानी डॉक्टर बासित की बीवी चिल्लाई थी। डॉक्टर बासित ने गाड़ी को ब्रेक लगाया था। उन्हें सड़क के दरमियान कोई इंसान पड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो एक झटके से गाड़ी से बाहर निकले थे और फिर आरजे की तरफ बढ़े थे। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने आरजे को देखा था, जो बहुत ही जख्मी हालत में था। जैसे ही रोशनी आरजे के चेहरे पर पड़ी थी, डॉक्टर बासित की बीवी मुकद्दस उछली थी। इसे करंट लगा था। वो शख्स इसका मोहसिन था, जो मौत व हयात की कश्मकश में पड़ा हुआ था। ये जिंदा है, हमें कुछ करना चाहिए, डॉक्टर बासित बोले थे। ये मेरे मोहसिन है बासित साहब, हमें हर हाल में इन्हें बचाना है। और फिर वो दोनों मियाँ बीवी इसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए थे, बिना ये जाने कि वो कौन था, कहाँ से था। डॉक्टर बासित अहमद शहर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थे। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाहर की दुनिया में भी जाने जाने वाले थे। वो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में माहिर होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर थे। दुनिया भर के मुसलमान उनसे वाकिफ़ थे। उम्र 55 से 60 साल थी। किसी ज़माने में लंदन डॉक्टरेट की डिग्री लेने गए थे।
दिल ऐसा पलटा कि इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया। उनकी बीवी मुकद्दस एक 32 साला औरत थी जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी। इस रात वो आरजे को उठाकर अपने हॉस्पिटल लाए थे जिसका नाम अल नूर था। आरजे की हालत बहुत ख़राब थी, इसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश जारी रखी थी। इसके सर पर गहरी चोट लगी थी। 3 दिन बाद आरजे को होश आया था। इसने थोड़ी सी आंखें खोली थी। इसे महसूस हुआ था कमरे में अंधेरा था। इसे होश में आता देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाने भागी थी। वो शायद मोबाइल पर कोई खबर सुन रही थी जिसे वो हड़बड़ाहट में इस कमरे में छोड़ गई थी। मोबाइल पर एंकर किसी के मरने की खबर दे रहा था। मुल्क का मशहूर और सबके दिलों में धड़कने वाला सिंगर आरजे एक हादसे में जाँ बहक हो चुका है। आरजे को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हो रहा था। वो जिंदा था। क्या किसी को नजर नहीं आ रहा था? मैं जिंदा हूँ, वो चिल्लाया था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वो चीख रहा था। इसे अपने जिस्म के हर जोड़ से दर्द की लहर उठती हुई महसूस हो रही थी। वो कहाँ था वो खुद नहीं जानता था। यहाँ अंधेरा क्यों है? कोई है यहाँ? वो पूछ रहा था और साथ साथ अपने इर्द गिर्द चीज़ों को हाथ से टटोल रहा था। हाथ पर लगी ड्रिप से वो जान चुका था कि वो हॉस्पिटल में था, लेकिन इसके कमरे में इतना अंधेरा क्यों था? डॉक्टर बासित इसके कमरे के दरवाजे में उभरे थे। वो हैरत से पट्टियों में जकड़े आरजे को देख रहे थे जिसके सर और मुंह पर भी पट्टियां लगी हुई थी। कमरे में बहुत तेज़ ना सही लेकिन अच्छी खासी रोशनी थी। फिर इसे क्यों अंधेरा महसूस हो रहा था? मुझे लगता है डॉक्टर, मरीज के सर पर पीछे की जानिब चोट लगने के बायस शायद वो अपनी बिनाई खो चुके हैं, एक दूसरे डॉक्टर ने डॉक्टर बासित से कहा था। वो अफसोस से सर हिलाकर रह गए थे। जब आरजे को डॉक्टर ने बताया था कि वो अपनी बिनाई खो चुका है तो इसे यकीन नहीं आया था। वो पागलों की तरह हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाया था। वो तो स्कैनिंग आइज रखता था, ऐसे कैसे वो अंधा हो सकता था? जब वो अपनी इस महरूमी पर चिल्लाता था तो इसे दिमाग में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस होती थी। थोड़ा सा उठकर हिलने जुलने की कोशिश करता था तो जिस्म लरस जाता था। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंधा नहीं हो सकता। वो चिल्लाते चिल्लाते रोने लग जाता था। वो आरजे जो लाखों दिलों की धड़कन था, वो हॉस्पिटल में गुमनाम पड़ा था। किसी को इसकी खबर नहीं थी। आरजे को अपना दिल फटता महसूस होता था। जाने वो कितने दिन हो गए थे वो अपने चारों तरफ अंधेरा देख रहा था, और अंधेरों में जीना बहुत तकलीफदा था, बहुत ज़्यादा। सैयद हवेली में कयामत टूट पड़ी थी। हशाम पाकिस्तान आ गया था। आरजे की गाड़ी से कुछ फासले पर पुलिस वालों को इसका मोबाइल और वॉलेट मिला था जिससे इसकी गाड़ी की शनाख्त हुई थी। पुलिस वालों को इसकी बॉडी नहीं मिली थी। उनके मुताबिक इसे जला दिया गया था। गाड़ी के साथ ही हशाम तो पागल होने वाला हो गया था। आरजे नहीं मर सकता, ज़रूर इसे किसी ने किडनैप किया है। वो जानबूझकर गाड़ी जला कर गए हैं। वो नहीं मर सकता। मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। इसने ज़िंदगी में पहली बार अपना टेम्पर लूज किया था। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी लेकिन कहीं से भी इसकी खबर नहीं आई थी। सुनसान इलाका था वो। आसपास जो इलाके थे वहाँ पता किया था लेकिन कहीं से इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जब मिकी को पता चला वो भी बहुत रोया था। हर आंख अश्कबार थी लेकिन हशाम को यकीन था आरजे मर नहीं सकता था। डॉक्टर बासित अहमद की बीवी मुकद्दस आरजे को मिलने हॉस्पिटल आई थी लेकिन इसकी पागलों जैसी हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। कमरे के बाहर खड़े होकर वो इसे खिड़की से देख रही थी जो बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। इसके जिस्म की काफ़ी हड्डियां टूटी थी जो रफ्ता रफ्ता ठीक हो रही थी। इसे 1 महीना हो गया था इस हॉस्पिटल में आए हुए। वो बस एक ही बात बार बार दोहराता था, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंधा नहीं हो सकता, तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ। वो पागलों की तरह चिल्लाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्मानी ज़ख्म मुंदमल हो रहे थे लेकिन इस अंधेरे ने इसकी रूह में ज़ख्म किए थे। अंधेरा इसकी रूह में पंजे गाड़ कर बैठ चुका था। मिसेस मुकद्दस बासित नम आंखों से इसे देख रही थी। इसे आज भी वो रात याद थी जब वो पेट भरने के लिए जिस्म फरोशी करती थी। वो एक ऐसी ही रात में मिकी और आरजे से मिली थी। मिकी ने इसे गाड़ी में अंदर बिठा लिया था लेकिन आरजे ने इसे पैसे देकर बाहर निकाल दिया था। वो हैरान रह गई थी।
और इस रोज़ वो बहुत रोई थी। इसने फ़ैसला किया था कि वो भूखी मर जाएगी लेकिन ये गुनाह दोबारा नहीं करेगी। फिर इसने काम करने की बहुत कोशिश की। लोगों के घरों में जाती तो वहाँ के मर्द इसे हवस भरी नज़रों से तकते थे। कितने ही घरों से वो बिना पैसे लिए काम छोड़कर आई थी, क्योंकि वो गुनाहों की दलदल में मज़ीद धंसना नहीं चाहती थी। और एक ऐसे ही दिन वो डॉक्टर बासित अहमद, जो पाकिस्तान में मौलाना की हैसियत से जाने जाते थे, इसके जलसे में पहुंच गई थी। इसने डॉक्टर से सवाल किया था कि इस पर और इसके बच्चों पर खुदकुशी हलाल हो सकती है। डॉक्टर बासित इसकी बात सुनकर कांप उठे थे और फिर इसकी ज़िंदगी के हालात जानकर उन्होंने मुक़द्दस से न सिर्फ शादी की थी बल्कि इसके बच्चों को भी अपनाया था। और मुक़द्दस इसे अपनी खुशबख्ती समझ रही थी। ज़ख्मी हालत में आरजे उन्हें मिला था, लेकिन इसकी हालत देखकर दिल बहुत दुखता था। 2 महीने गुजर चुके थे। आरजे के जिस्म के घाव काफ़ी हद तक भर चुके थे। अब इसके चिल्लाने में भी कमी आ गई थी। डॉक्टर बासित ने इसे समझाया था कि वो जैसे ही जिस्मानी तौर पर मुकम्मल ठीक होगा, इसकी आंखों को ऑपरेशन किया जाएगा, वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खामोश रहा था। अब खामोशी ने इस पर गलबा पा लिया था। इसे पहली बार महसूस हुआ था कि कायनात किसी ऐसी ज़ात के हाथ में है, जब तक वो ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका दिल रोता था, आंखों से आंसू निकलते थे, लेकिन वो किसी को सुनाता नहीं था। जब इससे इसकी फैमिली के मुतालिक पूछा गया तो वो खामोश रहा था और इसने कह दिया था कि इसका कोई नहीं था। इसे हैरत होती थी कि कोई इसकी तलाश में नहीं निकला था। सब इसे भूल गए थे। वो जिनसे बात करने का वक्त भी नहीं होता था आरजे के पास, आज उनसे दूरी पर वो तड़प रहा था। लेकिन शायद वो नहीं जानता था ये मकाफाते अमल था। इसने हानम को अंधेरों की ज़िंदगी में धकेल दिया था और फिर इससे इसकी बिनाई छीन ली गई थी। इसने हानम को सबसे दूर कर दिया था और आज वो खुद सबसे दूर था। डॉक्टर बासित और मुक़द्दस इसे अपने घर ले आए थे। आरजे के होंठों पर खामोशी की मोहर लग चुकी थी। इसे इस अंधेरी ज़िंदगी में हर तरफ खुदा की ज़ात महसूस होती थी। वो आरजे कितना भागा था, लेकिन वो एक आम सी लड़की को नहीं ढूंढ पाया था। वो आरजे जिसे अपने वजूद पर घमंड था, आज वो तारीखियों की नज़र था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मुक़द्दस ने इसे सब बता दिया था कि वो कौन थी। वो आरजे को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। सब जानने के बाद भी इसके होंठों से एक लफ्ज़ नहीं निकला था। इस अंधेरी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी थी, वो महसूस करता था। डॉक्टर बासित ने ख़ास इसकी देखभाल के लिए मुलाजिम रखे थे, जो इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। वो इतना बेबस और लाचार हो चुका था कि अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकता था। डॉक्टर बासित के घर में ज़्यादातर कुरान पाक की तिलावत लगी होती थी, या फिर उनके जलसों की रिकॉर्डिंग या वीडियोस जो मुक़द्दस बहुत इश्तियाक से सुनती थी। इंसान चाहे जितने मर्जी गुनाह कर ले, इसे अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा हुआ है, लेकिन जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो इंसान तड़प भी नहीं पाता। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कलमा गो मरते हैं, जिन्हें अल्लाह माफ़ी का मौका देता है। आज भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा कर लो कि जब मेरा रब पकड़ने पर आता है तो कुछ काम नहीं आता। बेशक मेरे रब की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। जब जब आरजे उनकी बातें सुनता, उनके बयानात सुनता, इसे खुदा की ज़ात का एहसास होता था। इसे महसूस होता था कि वो कुछ नहीं था, अल्लाह ही सब कुछ था, है और रहेगा। डॉक्टर बासित की आवाज़ में तासीर थी। वो लोगों को दिलों को फेर देने की सलाहियत रखते थे। शायद इसलिए अल्लाह ने आरजे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। मियाँ, अब तो तुम काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हो, चाहो तो बैठकर इशारों से नमाज पढ़ सकते हो। उस रात डॉक्टर बासित इसके पास तशरीफ़ लाए थे। उनकी बात सुनकर आरजे चौंका था। इसने डॉक्टर बासित को नहीं देखा था, लेकिन वो कह सकता था कि वो शख्स देखने में बहुत ही बारोब होगा। नमाज का लफ्ज़ सुनकर इसे वो वक्त याद आया जब नमाज पर सवाल उठाने पर इसे मौलवी ने मारा था और शैतान कहा था। इस रोज़ वो बच्चा अपनी मासूमियत खोकर शैतान बन चुका था, जो अल्लाह के वजूद का इनकारी था। आज अरसे बाद इससे किसी ने ये सवाल किया था, क्या हुआ, खामोश हो? वो पूछ रहे थे। मैं अल्लाह की ज़ात को नहीं मानता। आरजे के लहजे में शिकस्तगी थी। मुल्हिद हो? वो मोहब्बत से पूछ रहे थे। आरजे उनके लहजे पर हैरान हुआ था।
इसे लगा था जब डॉक्टर बासित को ये पता चलेगा कि वो एक मुल्हिद था तो वो इसे घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। चलो अच्छी बात है, वो सुनकर मुस्कुराए थे। उनकी बात सुनकर आरजे को झटका लगा था। ये आप क्या कह रहे हैं? वह हैरानी से पूछ रहा था। ठीक ही तो कह रहा हूँ, बल्कि मुबारक हो मियाँ तुम्हें कि तुम एक मुल्हिद हो, तुम काफिर या मुशरिक नहीं हो। आरजे अब भी उनकी बात नहीं समझा था। एक मौलाना एक मुल्हिद को उसके मुल्हिद होने पर मुबारकबाद दे रहा था। वो हैरान ना होता तो क्या करता। काफिर और मुशरिक लोग कलमे से इनकारी होते हैं, वो एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जबकि मुसलमान कलमा गो होते हैं। जबकि मुल्हिद अनजाने में कलमे के पहले हिस्से पर खुद ही पूरा उतरते हैं और खुद ही एतराफ़ करते हैं। डॉक्टर बासित कह रहे थे, जबकि आरजे को समझ नहीं आ रही थी। मुल्हिद कहता है देयर इज़ नो गॉड, कि कोई खुदा नहीं, और कलमे का पहला हिस्सा भी यही है कि ला इला, यानी नहीं कोई माबूद। मियाँ पहले हिस्से की गवाही तुम दे रहे हो, बस इल्लल्लाह तक पहुँचना है, यानी अल्लाह के सिवा। वो खूबसूरती से बयान कर रहे थे, जबकि आरजे तो इनकी बात सुनकर दंग रह गया था। इसके मुल्हिद होने पर इसे धत्कारा गया था, नफरत की गई थी। वो कौन था जो इससे मोहब्बत कर रहा था, और आज तक किसी ने इससे इसके मुल्हिद होने की वजह नहीं पूछी थी, बस धत्कारा गया था। आज किसी ने इससे इसके मुल्हिद होने पर मुबारकबाद कहा था। आप कौन हैं? आरजे पूछने पर मजबूर हो गया था। अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो, उन्होंने नरमी से जवाब दिया था। लेकिन अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। आरजे के लहजे में दुख की आमेजिश थी। किसने कहा वो मोहब्बत नहीं करता तुमसे? वो अब पूछ रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो मुझे अंधेरों में नहीं धकेलता। वो अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें बिना कलमा पढ़े, बिना तौबा किए मौत के हवाले कर देता। इसने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी, तुम्हें अपना आप बदलने का मौका दिया। इससे ज़्यादा कौन मोहब्बत करता है किसी से? तुम इसके इनकारी हो मियाँ, लेकिन वो रब है, वो अपने बंदों को अच्छे से जानता है। इसने तुम्हें आजमाइश में डाला है और यकीनन इनाम भी बहुत बड़ा रखा होगा। कहते हैं नेक लोग फूलों की तरह होते हैं, जो भी उनके करीब होता है वो इसे खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं। इंसान की सोहबत से इसकी पहचान होती है, इसलिए नेक लोगों में बैठने का कहा गया है, और नेक लोगों का असर कभी न कभी हो ही जाता है। आरजे दिन ब दिन दिल बदल रहा था। डॉक्टर साहब की अल्लाह से मोहब्बत देकर इसे भी इस ज़ात से मोहब्बत हो रही थी। वह वाकई रहीम था। इसने आरजे के जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज नहीं किया था। वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल था, बस इसे बिनाई छीनकर आजमाया गया था। और कहते हैं कि जब कुछ नहीं नज़र आता तब अल्लाह नज़र आता है, और आरजे को हर जगह अल्लाह नज़र आने लगा था। इंसान की ख्वाहिश, इसके इरादे और इसका भरम टूटता है तो इंसान अल्लाह की पहचान करता है। 4 महीने गुजर गए थे। आरजे की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आज इसकी आंखों से पट्टी उतरी थी और इसका दिल कट कर रह गया था जब वो कुछ नहीं देख पाया था। इसने अंधेरों की ज़िंदगी में रोशनी की शदीद ख्वाहिश की थी। जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन रोशनी नहीं बल्कि एक बार फिर अंधेरा ही इसका मुंतज़िर ठहरा था। गम इतना बड़ा था कि एक आंसू इसकी आंख से टपका और गाल पर फिसलता चला गया था। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते, यकीनन इसमें अल्लाह की कोई बहुत ही बेहतरी होगी। इस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। डॉक्टर बासित ने इसका आंसू पोंछा था। शायद मेरी तकदीर में ही अंधेरा लिख दिया गया है, आरजे बोला तो इसके लहजे में तड़प व अज़ियत थी। वो किस्मत पर यकीन नहीं रखने वाला शख्स आज तकदीर की बात कर रहा था। जानते हो मियाँ, किस्मत और तकदीर क्या है? डॉक्टर बासित पूछ रहे थे। यही कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अंधेरों में गुजारूंगा और कभी अपने मनपसंद लोगों को नहीं देख पाऊंगा। इस वक्त हानम इसे शिद्दत से याद आई थी। इसने ख्वाहिश की थी कि जब इसकी पट्टी उतरे और वो देख पाए तो काश इस वक्त इसके सामने वो हो और वो इसे देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। चलो आज मैं तुम्हें किस्मत का खेल सुनाता हूँ।
डॉक्टर बासित ने नरम लहजे में कहा था। जब अल्लाह किसी इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा करता है तो वो सब जानता है कि ये इंसान नेक होगा या बद होगा। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में फ़िक्स होती हैं, जैसे इंसान का पैदा होना और इसका मरना वगैरह, जिन्हें अल्लाह फ़िक्स लिखता है और जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो सुनो, अल्लाह के पास इल्मुल गैब है। जानते हो इल्मुल गैब किसे कहते हैं? इस चीज़ का इल्म रखना कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। किस्मत ये नहीं है कि अल्लाह ने लिखा था इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। किस्मत ये नहीं कि अल्लाह ने लिखा था कि तुम एक मुल्हिद बनोगे इसलिए तुम मुल्हिद हो। अल्लाह ताला गैब का इल्म रखता है और वो जानता है कि जिस इंसान को वो दुनिया में भेज रहा है वो दुनिया में जाकर क्या करेगा। क्योंकि अल्लाह को पहले से इल्म होता है कि ये इंसान नेक बनेगा, इसलिए इसे नेक लिखा जाए, ना कि ये कि अल्लाह ने इस इंसान को नेक लिखा इसलिए वो नेक बना। हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दिया है, इसे सोचने समझने की सलाहियत दी है और गुनाह और नेक अमाल करने की सलाहियत दी है। चूँकि अल्लाह पहले से जानता है कि एक इंसान दो रास्तों में से गलत रास्ता चुनेगा। वो एक तरह से स्क्रीन पर फिल्म की तरह इंसान को दुनिया में भेजने से पहले जो वो करेगा सब देख रहा होता है, और जो जो इंसान करता है अल्लाह वही लिखता है। एक मेजर, दो पायलट जिन्होंने नया नया जहाज उड़ाना सीखा हो, उनमें से एक पायलट को कहे कि ये बहुत अच्छा जहाज उड़ाएगा, जबकि दूसरे को कहे कि इसका जहाज गिर जाएगा। और जब वाकई दोनों जहाज उड़े और पहले वाला अच्छी उड़ान भरे जबकि दूसरे वाला जहाज क्रैश हो जाए, वो मर जाए, तो कोई भी इसके जहाज के क्रैश होने का इल्ज़ाम मेजर पर नहीं लगा सकता। मेजर ने सिर्फ पेशन गोई की थी क्योंकि इसने दूसरे पायलट को दौरान ट्रेनिंग जहाज पर कम तवज्जो देते हुए देखा था। कोई ये नहीं कह सकता कि मेजर ने कहा इसलिए जहाज क्रैश हुआ। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बासित ने एक गहरा सांस लिया था और जे गौर से उन्हें सुन रहा था। तो मियाँ, अल्लाह को पता होता है कि इस इंसान ने दुनिया में जाने के बाद तौहीद से इनकार करना है, तो अल्लाह इसे काफिर लिखता है, लेकिन वो इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देता है। जो लोग काफिर से मुसलमान होते हैं, ये भी अल्लाह को पहले से इल्म होता है, इसलिए अल्लाह लिखता है कि ये एक वक्त पर मुसलमान होगा, क्योंकि अल्लाह को पता होता है कि ये इंसान एक वक्त मेरी खोज में निकलेगा और फिर ईमान ले आएगा। इसीलिए अल्लाह इसकी तकदीर में मुसलमान होना लिखता है, ना ये कि अल्लाह ने इसकी तकदीर में मुसलमान होना लिखा इसलिए वो हो गया। अल्लाह ये भी जानता है कि किस इंसान पर कौन सी मुश्किल आएगी और फिर वो इंसान दुआ मांगेगा। चूँकि अल्लाह को पहले से पता होता है कि ये इंसान दुआ मांगेगा, तो अल्लाह लिख देता है कि ये एक वक्त पर मुसीबत के टल जाने की दुआ मांगेगा, लिहाजा इस इंसान पर इस मुसीबत को टाल दिया जाएगा। इसको कहते हैं दुआ से तकदीर बदलना। दरअसल तकदीर बदली नहीं जाती, बल्कि पहले से लिखा होता है कि एक वक्त पर इंसान दुआ करेगा, जिसका अल्लाह को पहले से इल्म होता है, इसलिए अल्लाह वो मुसीबत टाल देता है। सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ पहले से देखने के बाद लिखा है, क्योंकि अल्लाह इल्मुल गैब रखता है। वो हर इंसान की फितरत को अच्छे से जानता है। वो स्याह रात में स्याह पत्थर पर चलने वाले स्याह कीड़े की हरकत को भी पहचान लेता है, तो क्या वो दिलों के राज से वाकिफ नहीं होगा? क्या वो अपने पैदा करदा इंसान की फितरत से लाइल्म रह सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये अब तुम्हारे हाथ में है मियाँ कि तुम अल्लाह के वजूद का इकरार करोगे या इनकार, क्योंकि इसने तुम्हें हर तरह की छूट दे रखी है। सोचने समझने की सलाहियत, गौर करने वाली अकल, और इन सब के बावजूद तुम क्या अपनाते हो ये तुम्हारे अपने हाथ में है। अल्लाह ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह के वजूद का अब इनकार करोगे या इकरार, और इसी लिहाज से इसने तुम्हारी तकदीर में तुम्हारे मुसलमान होना या मुल्हिद होना लिख रखा है।
अगर तुम तौबा करोगे तो ये मत समझना कि अल्लाह ने लिखा कि मैं तौबा करूँगा तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तौबा कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह पहले से जानता है कि तुम तौबा करोगे या नहीं। अगर करोगे तो इसने लिखा है कि ये शख्स तौबा करेगा, और अगर नहीं करोगे तो ये भी लिखा है अल्लाह ने कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत होने के बावजूद तौबा नहीं करेगा। लोग अपनी नासमझी का बोझ तकदीर पर डालकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, जबकि वो जानते ही नहीं कि उन्होंने ऐसा ही करना था। ये अल्लाह पहले से जानता था, इसलिए अल्लाह पाक ने ऐसा लिखा। तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। मुझे पता है तुम इसकी ज़ात के मुतालिक सोचोगे, तुम हालात और वाक़यात को समझोगे, और फिर अगर तुम्हारी हिदायत की तलब होगी और तुम हिदायत चाहते हो तो अपने दिल से पूछो। अगर ऐसा है तो यकीनन अल्लाह लिख चुका है कि इस शख्स को हिदायत की तलब होगी और इसे हिदायत दी जाएगी। डॉक्टर बासित तो जा चुके थे, लेकिन आरजे को एक नया रुख दिखा गए थे। गहरे अंधेरे में इसे रोशनी की एक किरण नजर आई थी। काश काश आरजे ना मरता, कितना अच्छा होता कि वो जिंदा रहता और मरजान के लिए काम करता। ये रहमान स्टूडियो था, जहां मिस्टर रहमान पिछले 4 महीनों से रोज़ाना एक ही बात दोहराते थे। उन्हें आरजे की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। अभी तो उन्होंने आरजे की आवाज़ में वो जादू महसूस किया था जिसकी उन्हें तलाश थी, और इससे पहले कि वो इस जादू को कैद कर सकते, वो शख्स ही मर गया था। कितने ही लोग थे जो मिस्टर रहमान की तरह आरजे की मौत का गम मना रहे थे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि ऐसे लोगों को ऐसी ही भयानक मौत मिलती है, और फिर ऐसे गुनाहगार काफिर लोग सारी उम्र जहन्नुम में सड़ते हैं। बिना अपने अमाल का जायज़ा लिए हर शख्स इसकी ज़ात पर तबसरा कर रहा था, और एक आरजे था जो अंधेरों की ज़िंदगी में रोशनी तलाश कर रहा था, बिना ये जाने के लोग इसके मुतालिक कैसी कैसी बातें कर रहे थे। जाने लोग अपना तज्जिया क्यों नहीं करते। जब दिल तुम्हारा अपना हो पर बातें सारी इसकी हों, जब सांसें तुम्हारी अपनी हो और खुशबू इसकी आती हो, जब हद दर्जा मसरूफ़ हो तुम और याद अचानक आए तो, जब आंखें नींद से बोझल हों तुम पास इसे ही पाओ तो, फिर खुद को धोखा मत देना और इससे जाके कह देना, इस दिल को मोहब्बत है तुमसे, इस दिल को मोहब्बत है तुमसे। वो आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए बैठा था। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। यकीनन तसव्वुर में वो किसी अपने बहुत करीबी को महसूस कर रहा था। क्या सोच रहे हो रोहान, किस ख्याल में गुम हो? अचानक मुकद्दस आपी ने इसे पुकारा था। वो कब से इसके सामने बैठी इसे ख्यालों में मगन देख रही थी। वो एकदम सीधा हुआ था। अरे मुकद्दस आपी, आप कब आई? आरजे की कोई बड़ी बहन नहीं थी। जब से मुकद्दस ने इसे अपना मुंह बोला भाई कहा था, तब से आरजे के दिल में इसके लिए जगह बढ़ गई थी। वो इसे आपी कहता था और इसे अब ये महसूस हो रहा था कि रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं। मदीहा इसे भाई भाई कहती थी। वो अक्सर इसका दिमाग ख़राब करके रखती थी, लेकिन अब तो महीने गुजर गए थे किसी अपने की आवाज़ सुने। इसे अब एहसास हो रहा था कि अपने अपने ही होते हैं। अब कोई फ़ोन करके इसे डांटने वाला नहीं था, कोई इसे गधा कहने वाला नहीं था। हमारा अलमिया है, जब तक हमसे नेमतें छीन नहीं ली जाती हमें उनकी कदर नहीं होती। तब आई जब तुम किसी को महसूस करके मुस्कुरा रहे थे, मुकद्दस ने शरारत से कहा था। आरजे फीकी सी हंसी हंस दिया था। दुआ करें मेरी बिनाई लौट आए। बहुत कुछ देखने की शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हो चुकी है। वो जाने किस जज्बे के तहत कह रहा था। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, मुकद्दस ने पूरे यकीन से कहा था। आरजे हैरान होता था। वो दोनों मियाँ बीवी ना तो इस पर गुस्सा करते थे और ना नफरत करते थे, बेलौस मोहब्बत करते थे। इसे एहसास हो रहा था खुदा की बनाई गई कायनात में अच्छाई अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद थी। आज सुबह से मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं रूह को मुअत्तर कर रही थी। गर्मी का मौसम रुखसत होने को था। 9 सितंबर का दिन था। आरजे को अच्छी तरह से याद था यह हानम का जन्मदिन था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या रोए।
आज डॉक्टर बासित भी घर पर ही थे। इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल लाए थे। अब उनका रुख लॉन की तरफ था। वो आरजे को कमरे में बंद रहने से मना करते थे। यहाँ बैठो, नरम घास पर। देखना नीचे बैठना कितना सुकून देता है। इंसान को अपने आजिज होने का एहसास होता है। वो लॉन में रखी कुर्सियों को छोड़कर साफ सुथरी नरम और मुलायम घास पर बैठ चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे रिश्ता क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको सुनना अच्छा लगता है। शायद मौसम का असर था या खूबसूरत दिन का, आरजे खुश दिली से कह रहा था। चलो मियाँ, आज खूबसूरत मौसम में तुम्हें सबसे खूबसूरत कलमात सुनाता हूँ, अपनी सबसे मनपसंद सूरत। क्या सुनना चाहोगे? तर्जुमे के साथ मेरी पसंदीदा तरीन आयात को, वो पूछ रहे थे। जी ज़रूर, आरजे ने इस बात में सर हिला दिया था। डॉक्टर बासित हाफिज़ कुरान थे और इस वक्त बावजू थे। उन्होंने खूबसूरती से पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आरजे के जहन में एक झमाका हुआ था। इसे वो मोहल्ले की मस्जिद याद आ गई थी जिसमें बच्चे ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर पढ़ते नज़र आ रहे थे। वो खुद भी उन्हीं बच्चों में शामिल था जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका। अल्लाह ने उनके आमाल बातिल कर दिए। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 1। ये सूरत मोहम्मद थी, डॉक्टर बासित की पसंदीदा तरीन सूरत थी। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इसे मानते रहे, जो कि उनके रब की तरफ से बरहक है, उनके गुनाह दूर कर दिए गए और उनकी हालत संवार दी गई। आयत 2। आरजे को अपने जिस्म पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहे थे। इसे एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास हो रहा था। और जो लोग काफिर हुए उनके लिए आखिरकार हलाकत है और वो उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। आरजे को अपने जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल फरमाई उन्होंने इसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए। आयत। आरजे को याद था वो कुरान पाक में अक्सर साइंटिफिक गलतियाँ निकाला करता था। किसी ने इसको समझाया नहीं था। बेशक इसने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। डॉक्टर बासित की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वो एक लह में पढ़ रहे थे। ऐ मुनाफिको, तुमसे अजब नहीं, अगर तुम्हें इख्तियार मिल जाए तो माशरे में फसाद पैदा कर दो और अपने करीबी रिश्तेदारों को ही तोड़ डालो। आयत। इसे याद आया जब वो अमेरिका गया था। वहाँ पर गुस्सा होने की वजह से झगड़ा हो गया था। लड़कों को मारा पीटा था और फिर अपने ननिहाल को छोड़कर उनसे ताल्लुक़ तोड़कर वापस आ गया था। और यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। आयत। आरजे की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। इसे अपने दिल पर, अपनी रूह पर आरी के काटने से पैदा होने वाली तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। और जो लोग काफिर हुए और अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे और फिर काफिर ही मरे, अल्लाह उनको हरगिज़ नहीं बख्शेगा। आयत। अब आरजे की बाकायदा हिचकी बन गई थी। अल्लाह बेसाख्ता इसके मुंह से निकला था। वो ज़मीन पर बैठा था और यह आयत सुनने के बाद वो सजदे में गिर गया था। इसने अपने काफिर ना होने पर सजदा शुक्र अदा किया था। इसने किसी दूसरे को अल्लाह के रास्ते से नहीं रोका था। इसने शुक्र किया था कि अल्लाह ने इसे मुल्हिद मरने से बचाया था, इसे एक और मौका दिया था। काफिर वो लोग होते हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, बाकी बुतों और दूसरी चीज़ों को खुदा मानते हैं, जबकि मुशरिक लोग अल्लाह की ज़ात में शिर्क करते हैं। वो एक खुदा पर यकीन नहीं रखते। जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और इसे भी खुदा कहते हैं, जबकि मुल्हिद वो लोग होते हैं जो कहते हैं कायनात अपने आप ही बनी है, दुनिया में कोई खुदा नहीं। जबकि कुछ मुल्हिद इस बात पर यकीन रखते हैं कि कायनात को कोई सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रही है।
लेकिन ना तो वो इस पावर को अल्लाह का नाम देते हैं और ना कोई भगवान, वो अपने तरीके से जीते हैं। और तुम हिम्मत मत हारो और इस्लाम की दावत देते रहो, आखिरकार तुम गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज़ तुम्हारे इन अमाल को बिला नतीजा नहीं छोड़ेगा। आयत। डॉक्टर बासित खामोश हुए थे, वो खुद भी रो रहे थे। उन्होंने आरजे को कंधों पर हाथ रखकर पकड़ा था। मुबारक हो मियाँ, तुम ला इलाहा नहीं कोई माबूद से इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के तक का सफ़र करने में कामयाब रहे हो। वो सरशार से कह रहे थे। आरजे सज्जे से उठकर उनके गले लग गया था। आज इस खूबसूरत मौसम में जब हवाएं भी सलाम करते हुए गुजर रही थी, इसने कलमा तौहीद पढ़ा था। इसने अल्लाह और उसके रसूल को दिलो जान से कबूल किया था और वो इस्लाम की तरफ रिवर्ट हो गया था। आरजे मर गया, ख़त्म हो गया वो शख्स जो खुदा के वजूद से इनकारी था। रोहान जबील जिंदा हो गया। और तुम्हें पता है रोहान, जब एक इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो इसके पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाता है, इसकी बुराइयों को नेक अमाल में बदल दिया जाता है और वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी जन्म लिया हो। और इसीलिए तुम आज से रोहान हो, रोहान जबील, रूहों जैसा पाक साफ। डॉक्टर बासित इसकी पिछली ज़िंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इनके इन अल्फाज ने रूहान को रूह तक सरशार कर दिया था। वो मुस्कुरा दिया था। इसने अपनी रूह को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस किया था और आयशा जबील ने अपने मन तो मुरादों से मांगे गए बेटे का नाम रूहान क्यों रखा था, ये राज आज खुला था। इसे हिदायत दी गई थी और बेशक हिदायत इसे मिलती है जिसे तलब हो, और अल्लाह हर इंसान की तलब से खूब वाकिफ़ है। 7 महीने गुजर चुके थे। अक्टूबर का महीना था। रात के वक्त हवा में खुनकी बढ़ने लगी थी। इसे हशाम याद आया था और इसके साथ ही हानम भी। इसे याद था जब वो हानम को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया था और इस रोज़ बुखार की हालत में तप रहा था, तो हशाम ने इससे कुछ कहा था जिसे वो समझ नहीं सका था, लेकिन आज इसे समझ आ गई थी। तुम्हें पता है आरजे, तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। मुझे डर है इस गुनाह और जुल्म की जद में कहीं हमारा पूरा ख़ानदान ना आ जाए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो नकाहत की वजह से मुश्किल से बोल पाया था। तुम्हें पता है इस मासूम लड़की का नाम उम्मे हानम था। पता है हानम का मतलब क्या है? हानम का मतलब है औरत, यानी मुकद्दस चीज़ जिसे अल्लाह ने आदम की पसली से बनाया है ताकि फरिश्तों को भी इसका इल्म ना हो। और तुमने एक औरत के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की। तुम्हें एक राज दिया गया जो तुम्हें अनजाने में मालूम हुआ। तुमने इस राज को उजागर करने की कोशिश की जिसे अल्लाह ने खुद छुपाया हुआ था। तुम इसे दुनिया को बताना चाहते थे। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने इसका पर्दा भी रख लिया, लेकिन तुम नहीं समझे। माफ़ी मांगो उस दिन से जब इसका बदला हमसे लिया जाएगा। माफ़ी मांगो आरजे। शाम की बात सुनकर इसे गुस्सा आया था। वो बार बार इसे इसकी गलती याद करवा देता था। इसे खौफ हुई थी। वो फ़ोन बंद कर चुका था, लेकिन आज इसे शिद्दत से ये अल्फाज याद आए थे। आज वो वाकई डर गया था। हानम को देखने और ढूंढकर इससे माफ़ी मांगने की तलब बढ़ गई थी। इसे याद आया था इसकी एक रज़ाई बहन थी, मदीहा, जो शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी इसे खौफ महसूस हुआ था और इसने सच्चे दिल से हानम के मिल जाने की दुआ की थी ताकि इससे माफ़ी मांग सके। रोहान और डॉक्टर बासित लंदन आए थे। रोहान का दोबारा ऑपरेशन होना था आँखों का। डॉक्टर बासित ने इसे कहा था कि वो चाहे तो अपने घर वालों को खबर कर दे, उनसे मिल ले, लेकिन आरजे इस हालत में उनसे मिलना नहीं चाहता था। इसने अभी मिलने से इनकार कर दिया था और यूँ डॉक्टर बासित इसे अकेले को ही लंदन ले आए थे। मुझे कुछ देर लॉन में बिठा दे, मैं ठंडी हवा में सांस लेना चाहता हूँ। तब तक आप डॉक्टर से रिपोर्ट्स के मुतालिक बात कर लें। आरजे की बात सुनकर डॉक्टर बासित इसे लॉन में रखे पत्थर के बेंच पर बिठाकर खुद हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे। वो लोगों की आवाज़ें सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन देख नहीं सकता था। वो अंदर से ही नहीं बाहर से भी बदल चुका था।
तुम एहसन को लेकर अंदर जाओ, मैं ज़रा फ़ोन सुनकर आता हूँ। इसने अपने एक दोस्त को कहा था, जो दूसरे दोस्त यानी एहसन को लेकर अंदर की जानिब चला गया था। यह हशाम था, जो लंदन अपने दोस्त के साथ टूर पर आया था। एहसन की तबीयत ख़राब थी, इसकी आंखें कुछ दिनों से सूजन का शिकार थीं। वो इसी के चेकअप के लिए आए थे। हशाम जैसे ही फ़ोन कॉल रिसीव करके लॉन में दाखिल हुआ था, सामने पत्थर के बेंच पर बैठे वजूद को देखकर दंग रह गया था। वो आरजे था, इसका सब कुछ। वो कितनी ही देर बेयकीनी से इसे देखता रहा था, फिर जैसे सकता टूटा था। आरजे, वो खुशी से चिल्लाया, इसकी तरफ बढ़ा था। आरजे, ये तुम ही हो ना? हशाम इसे छूकर देख रहा था। हशाम की आवाज़ सुनकर रूहान की रूह फना हुई थी। वो भी अपने घर वालों से मिलना चाहता था, लेकिन इस हालत में नहीं। शामू काका, इसके लब फड़फड़ाए थे। वो बेदहानी में हाथ मार रहा था। आरजे, तुम जिंदा हो? मैं जानता था तुम जिंदा हो। हशाम ने इसे गले लगाया। वो जिसके मरने की खबर सुनकर सैयद हवेली के लोग पिछले कई महीनों से रो रहे थे, इसे अपने सामने जिंदा और सलामत देखकर हशाम की हालत गैर हो चुकी थी। वो इतना खुश था कि अपनी इस खुशी में रूहान का अजीब तरह का तर्ज अंदाज नोट नहीं कर पाया था। रूहान बेटा चलें? अचानक डॉक्टर बासित की आवाज़ उभरी थी। डॉक्टर, यह हशाम है, मेरा भाई। रूहान की आवाज़ कांप रही थी। हशाम ने चौंक कर डॉक्टर बासित को देखा था। और शामू काका, ये डॉक्टर बासित हैं, मेरे मोहसिन, मेरे रहनुमा। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। रूहान की बात सुनकर हशाम डॉक्टर बासित की तरफ बढ़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सैयद हवेली की जान बचाई है। हशाम डॉक्टर बासित के गले लगकर उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे अल्लाह बचाए इसे कोई नहीं मार सकता, डॉक्टर बासित ने नरमी से कहा था। और फिर रूहान की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। रूहान बेंच के साथ रखी स्टिक उठाकर खड़ा हुआ था। यह मंजर देखकर हशाम को अपनी रूह फना होते हुए महसूस हुई थी। इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। फिक्र ना करो, बहुत जल्द रूहान अपनी आंखों से इस दुनिया को तस्खीर करेगा। हशाम की हालत को समझते हुए डॉक्टर बासित ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। हशाम बस सर हिलाकर रह गया था। इसने आंखों में आई नमी को साफ किया था और फिर रूहान की तरफ बढ़ गया। 3 माह बाद वक्त गुजर रहा था। इन 3 महीनों में वो शख्स सर ता पैर बदल गया था। कितने खुश हुए थे सैयद हवेली के नफूस जब वो जिंदा सलामत अपने पैरों पर चलकर हवेली में दाखिल हुआ था। बी जान तो बाकायदा गले लगकर रोई थी। मुकद्दस आपी की दुआएं कबूल हुई थी। रूहान का यकीन रंग ले आया था। अल्लाह ने इसे इसकी बेनाई लौटा दी थी। सैयद हवेली में सब इसे जिंदा सलामत देखने से ज़्यादा इसे बदला हुआ देखकर हैरान हुए थे। सैयद जबील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उन्होंने माजी के आरजे और हाल के रूहान को नमाज पढ़ते देखा था। वो बेहतरीन तरीके से नमाज अदा करता था। सैयद जबील बहुत रोए थे जब उन्होंने आरजे की मौत की खबर सुनी थी। मैं मन तो मुरादों से मांगी गई तुम्हारी इस नेमत की हिफाजत नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर देना आयशा, मुझे माफ़ कर देना। वो दुनिया के सामने मजबूत नज़र आने वाला शख्स अकेले कमरे में अपनी महबूब बीवी की तस्वीर के सामने खूब रोया था। तुम देखना हैदर, मुझे पूरा यकीन है मेरा रूहान एक दिन दुनिया में वो रोशन सितारा बनकर चमकेगा जिसकी रोशनी लोगों के वजदान को मुनव्वर कर देगी। वो दुनिया को वो राह दिखाएगा जिस पर चलने से लोग खुदा को पा लेंगे। आज आयशा जबील की बात इसे सच होते महसूस हो रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो सैयद साहब, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसे नमाज पढ़ते देखकर मोहल्ले के लोगों ने सैयद जबील को मुबारकबाद दी थी। मुसरत जज्बात से सैयद जबील की आंखें नम हुई थी। हालात व वाक़यात ने मिकी यानी मुस्तकीम को बदल डाला था। वो रूहान से मिलने आया तो हैरान रह गया था। तो आरजे वाकई मर चुका है? वो फीका सा मुस्कुराया था। हाँ, आरजे मर चुका है, लेकिन रूहान जबील जिंदा है, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया था। महरू की अम्मी की वफ़ात हो चुकी थी। महरू और मिकी की शादी हो चुकी थी। मिकी को हानम के अल्फाज ने बदलने में बहुत मदद की थी। अल्लाह ने हमेशा मुस्तकीम को सिरात के साथ रखा है। तुम तो मुस्तकीम थे।
तुम कैसे भटक गए? आज भी हानम के अल्फाज इसके कानों में किसी हथौड़े की मानिंद लगते थे। मिक्की की 2 बहनें थी, एक बड़ी जो शादीशुदा थी और एक छोटी जिसकी शादी तय थी। इसे खौफ था कि उन्होंने जो हानम के साथ किया था इसका बदला लिया जाएगा। वो जानता था मकाफात अमल तय है। इसने बहुत दुआएं की थी कि इसके गुनाहों की सज़ा की लपेट में इसकी बहनें ना आ जाएं, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ था कि बड़ी बहन बेवा हो गई थी और छोटी बहन का रिश्ता टूट गया था। शादी से कुछ दिन पहले लड़के वालों ने बिना वजह बताए रिश्ता तोड़ दिया था। वो अपने रब के हुजूर बहुत रोया था। जाने क्यों इंसान गुनाह करने से पहले नहीं सोचता। इस पर जो मुश्किल वक्त आया था इसने मिक्की को बदल दिया था, इसे मुस्तकीम बना दिया था और अब वो अपने आप को पुरसुकून महसूस करता था। बस हानम से माफ़ी मांगनी बाकी थी। वक्त सब कुछ बदल देता है। मुझे खुशी है अल्लाह ने हमारा रुख गुमराही के रास्ते से मोड़ दिया है, मुस्तकीम कह रहा था। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। रोहान मुस्कुराया था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत। मेरी हर परेशानी को मिनटों में ख़त्म करने वाला दोस्त मेरे साथ नहीं था। मुस्तकीम की आंखें नम हुई थी। मैंने भी तुम्हें अपनी हर आवारागर्दी में बहुत याद किया, जिसमें मैंने अकेले ही हानम को ढूंढा। तुम चले गए थे मिक्की, तुम भी छोड़ गए थे हानम की तरह। शायद इसे भी सब याद था। माफ़ कर दो मुझे, मैं डर गया था। मुझे लगा कि जो हमने किया, ख़ास तौर पर तुमने किया, इसकी सज़ा में अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं भूल गया था, जो मैंने किया इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। वो रोहान के गले लगा था और रोहान को एक बार फिर सब याद आ गया था। वक्त जालिम था तो मेहरबान भी हुआ था। 3 साल पहले बिछड़े 2 दोस्त एक बार फिर से मिल गए थे।